नमस्कार। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कक्षा 11वीं का पॉलिटिकल साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। इस पेपर का समय 3 घंटे का होने वाला है। पूर्णांक 80 अंक और इस पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या 23 होने वाली है और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आपको देकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। इस पेपर को पूरा याद करने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सो आपका पहला सही विकल्प दिया, चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसको है। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा द वाला मुख्य चुनाव आयुक्त को। दूसरा देख लीजिएगा, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला 552। तीसरा आपका दिया, भारत की संघीय प्रणाली किस देश से संबंधित है। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अ वाला कनाडा। चौथा आपका दिया, यह कानून है वह स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने कहा था। तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा ब वाला जॉन लॉक। और पांचवा आपका दिया, भारत के संघवाद में नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है। तो पांचवी में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा अ वाला एक हरी नागरिकता प्रदान की गई है। अब आपका छठा दिया, पंचायत भंग होने पर कितने समय के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। तो छठे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा स वाला 6 माह। 6 माह के भीतर वापस से चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा प्रश्न आपका दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। सो आपका पहला दिया, मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष है। तो पहले में आपको लिखना होगा 18 वर्ष। दूसरा आपका दिया, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा 5 आपको लिखना है। और तीसरा आपका दिया, संघीय व्यवस्था में सरकार किसका प्रधान होता है। तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा प्रधानमंत्री। क्या लिखना है, प्रधानमंत्री का प्रधान होता है, ठीक है। और इसके साथ आपको चौथा दिया, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा लॉर्ड रिपन आपको लिखना होगा यहाँ पर चौथे का उत्तर। पांचवा आपका दिया, राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो पांचवें में आप सभी को लिखना होगा 61 विषय है, ओके। छठा आपका दिया, जिला स्तर पर किसका गठन किया जाता है। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा जिला परिषद का। ये आपको लिखना है यहाँ पर छठे का उत्तर। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। सो आपका पहला दिया, कार्यपालिका नीति निर्माण में भी भाग लेती है। तो बिल्कुल यहां पर लेती है, सत्य हो जाएगा पहला। दूसरा आपका दिया, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। तो बिल्कुल होते, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया, संघीय राज्य की शुरुआत ब्रिटेन से होती है। तो बिल्कुल नहीं होती है, असत्य हो जाएगा।
और चौथा आपका दिया राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पॉलिस से हुई है, तो बिल्कुल हुई है, सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया भारतीय संविधान में अवसरों की समानता नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा आपका। और छठा आपका दिया न्याय से तमाम लोगों की भलाई होती है, तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न। इस प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा। सो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। नगर निगम का मुखिया, तो पहले में आपको मिलान करना होगा मेयर महापौर, और अनुच्छेद में आपको मिलान करना होगा दस्तावेज का खास हिस्सा। राज्यसभा का पदेन सभापति, तो इसमें आपको मिलान करना होगा उपराष्ट्रपति। और चौथा आपका दिया भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त, तो इसमें आपको मिलान करना होगा सुकुमार सेन। आरक्षण में आप सभी को यहां पर मिलान करना होगा भारत से और नेल्सन मंडेला, इसमें आपको मिलान करना होगा 28 वर्ष जेल में रहे। आपातकाल में आपको मिलान करना होगा अनुच्छेद 352। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले 7 नंबर के। सो आपका पहला दिया स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी, तो भाई साहब पहले का उत्तर आपको लिखना होगा 562 रियासतें, 562 रियासतें थी। ओके, और दूसरा आपका दिया मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो उस भाग का नाम आपको बताना होगा। तो दूसरे का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा भाग नंबर 3, भाग नंबर 3, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, ये आपको लिखना है कोष्ठक में। ठीक है, और तीसरा आपका दिया नागरिक को किसके हित को सर्वोपरि समझना चाहिए, तो भाई साहब इसका उत्तर भी आप सभी लिख लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा राज्य लिखना है। ठीक है, किसके, तो राज्य हित के लिए। ओके, और चौथा आपका दिया संघात्मक शासन व्यवस्था में भारत में कैसी नागरिकता प्राप्त होती है। सो चौथी में आपको लिखना होगा एक हरी नागरिकता। ठीक है, पांचवा आपका दिया फारसी धर्म के संस्थापक कौन है, तो पारसी धर्म के संस्थापक कौन है, उनके नाम आपको बताने होंगे। तो इसका उत्तर आपको लिख लेना है पैगंबर जरदुश्त। ठीक है, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर पांचवे का उत्तर। और छठा आपका दिया मार्क्सवादी समाजवाद के जनक है, तो इसमें आपको लिखना होगा कार्ल मार्क्स। ये आपको लिखना है छठे का उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर एक शब्द या एक वाक्य के कंप्लीट हो जाएंगे। अब भाई साहब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3, 4-4 नंबर के प्रश्न, और सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। ओके, सो आपका छठा प्रश्न दिया नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अथवा प्रश्न आपका दिया क्या हम संविधान विहीन देश लोकतांत्रिक देश की कल्पना कर सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। सातवां प्रश्न आप सभी पढ़ लीजिएगा। आठवां प्रश्न आपको दिया गया है। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको याद कर लेना है। ओके, और 9वां प्रश्न आपका दिया, 10वां प्रश्न, 11वां, 12वां और 13वां प्रश्न आपको दिया है। 13वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा 14वां प्रश्न, और 15वां प्रश्न आपको दिया, 16वां प्रश्न आपको दिया है। सबसे पहले आपको प्रश्नों को समझ लेना है, उसके बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर को याद करना है।
17वां प्रश्न आपका दिया 18वां, 19वें प्रश्न में आपको मानव अधिकार क्या है समझाकर आपको लिखना है और अथवा प्रश्न आपका दिया गया है। ठीक है, अब आप सभी देख लीजिएगा 20वां प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में प्रदत्त अधिकारों को समझाकर लिखना है और अथवा प्रश्न आपका दिया गया है। 21वां प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा, 22वां प्रश्न आपको यहां पर दिया गया है। ठीक है, सभी के उत्तर आपको बता देंगे और 23वां प्रश्न आपको यहां पर दिया गया है। तो इस प्रकार से यह हमारा कक्षा 11वीं का पॉलिटिकल साइंस का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इस पेपर के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर आप सभी को बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये आपके छठे प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा। छठे के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 7वें के बाद आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहां पर दिया गया है। 8वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 9वें के बाद आगे चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 10वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 11वीं का आपको पहले का उत्तर दिया एंड इसके अतवें का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है। और आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का अतवें का उत्तर और 13वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां पर मिल जाएगा पहले का एंड इसका अतवें का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है। 14वें प्रश्न के उत्तर आप सभी यहां पर देख लीजिएगा और 14वें के बाद आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर यहां पर दिया गया है पूरा का पूरा और 16वें का उत्तर आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, और 17वें प्रश्न का उत्तर आपको अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है और 18वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है। 19वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां पर मिल जाएगा पहले का और 8वें का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है, जिसमें आर्थिक अधिकार तथा सांस्कृतिक अधिकार तथा राजनीतिक अधिकार इन तीनों में आपको अंतर बताकर लिखना है। ठीक है, देख लीजिएगा इस प्रकार से आपको अंतर लिखना होगा परीक्षा में पूरा का पूरा। और आप सभी देख लीजिएगा 20वां प्रश्न का उत्तर अतवे का और 21वें का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है और 21वें के अतवे के उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। 22वें का उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा और 22वें के अतवे का उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 23वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता दिया है। अब आपको एक छोटा सा काम कर देना है, इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है। यदि आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर नहीं करना चाहे तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए, तो एक लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, तो सभी अपर कक्षा 11वीं वाले छात्र जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर जाना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।